3:45 तक होएगी ना। Good morning students, how are you? Say fine. जब आपसे कोई बोलता है how are you, क्या मतलब होता है इसका? आप कैसे हो, है ना? Right, that is the way कि हम जब पहले किसी से मिलते हैं, मैं तो नहीं आपसे पहले मिली, I am new for you, है ना? So हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे? How are you कह के, क्लियर? So सबसे पहले हम पूछते हैं how are you, यही बोलते हैं ना हम, आप कैसे हो? तो इसका आंसर कैसे दोगे आप मुझे? यस मैम, वी आर फाइन। क्या बोलोगे? आई एम फाइन। और अगर ज्यादा जारी हो तो आप बोलोगे वी आर फाइन। इसका मतलब होता है हम ठीक हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब मैं अपने बारे में कुछ थोड़ा सा आपको बताती हूं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मनीषा कोहली। आई एम बेसिकली फ्रॉम दिल्ली। क्लियर? ऐसे हम अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं। आज मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन देना सिखाऊंगी। मेरा नाम मनीषा कोहली है। आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। देखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश कोई बहुत ही टफ चीज नहीं है। दैट इज नॉट अ टफ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है बताइए? व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या होती है? जो हम बोलते हैं दैट इज लैंग्वेज। जब हम कन्वर्सेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, दैट इज लैंग्वेज। इट इज अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। मतलब जब हम दो जने आपस में अपनी बात समझाते हैं एक दूसरे को, दैट इज लैंग्वेज। वो होती है लैंग्वेज। क्लियर? इसे हम ऐसे डिनोट करेंगे, इट इज अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन, है ना? मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब क्या है? एक रास्ता है आपस में अपनी बात समझाने का एक दूसरे को, इजंट इट? सो दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बेसिकली कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं ज्यादातर? हिंदी। हिंदी इज आवर नेटिव लैंग्वेज। अब देखो, मैंने अभी एक वर्ड यूज किया, नेटिव लैंग्वेज। नेटिव क्या होता है? जहां पे हम पले बड़े और जौन सी लैंग्वेज हमें रेगुलर बोलनी आती है, दैट इज कॉल्ड नेटिव लैंग्वेज। ठीक है? देखो हमारे पास नेटिव लैंग्वेज कौन सी है हमारी? हिंदी। हिंदी इज आवर नेटिव लैंग्वेज। यही है ना? हिंदी है ना हमारी नेटिव लैंग्वेज। अगर आप बिहार से हो, यूपी से हो, उस स्टेट की जो भी लैंग्वेज होती है, दैट इज योर नेटिव लैंग्वेज एट दैट टाइम। ठीक है? जो उस एरिया में बोली जाती है। अब इधर देखिए, लैंग्वेज बता दिया मैंने क्या होता है। मतलब अ वे ऑफ टॉकिंग टू ईच अदर, मीन्स अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन विथ ईच अदर। ठीक है? वो होती है लैंग्वेज। अब बताइए, हम लोग आए हैं यहां पे इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, इजंट इट? यही है ना? हम लोग यहां पे किस लिए आए हैं? हम लोग यहां पे इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए आए हैं। अब बताइए मुझे, इंग्लिश लैंग्वेज क्या होती है? हाँ जी, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? ये भी एक वे ऑफ मीडियम है। ठीक है? आपस में बात करने का। ये हम लोग क्यों सीख रहे हैं आजकल? आजकल सब यूथ जनरेशन, जो बच्चे 12th 11th पास कर रहे हैं, 12th पास कर रहे हैं, क्यों आ रहे हैं इंग्लिश के कोर्सेज करने के लिए? बिकॉज आगे उन्हें एमबीए, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। या तो आप एमबीए करोगे, एमसीए करोगे, क्लियर, या बीटेक करोगे। एट दैट टाइम आपको क्या चाहिए? इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो ही आपको सर्विस मिलेगी, तो ही आपको नौकरी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, इजंट इट? तो ही हम यहां पे आते हैं। अब देखिए, हम अपने इस पूरे चैप्टर्स में, ठीक है, जो भी आपको क्लासेस दी जाएंगी, उसमें आपको सबसे पहले बेसिक ग्रामर का समझाया जाएगा। इंग्लिश में सबसे पहली चीज क्या होती है? इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर होती है। ठीक है? कैसे शब्दों को जोड़ना है, हाउ वी कंबाइन द वर्ड्स विथ ईच अदर, दैट इज कॉल्ड ग्रामर। उसे हम ग्रामर बोलते हैं। अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग है, अच्छी है ग्रामर, आपने 10th तक 12th तक अपनी ग्रामर बहुत अच्छी की है, आपको आती है, बट जब आप बोलते हो आपको हेजिटेशन फील होती है ना? कि अगर चलो ठीक है, मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूं, आप मेरे से हिंदी में बहुत अच्छे से बात कर लोगे, बिकॉज हिंदी इज योर
विच लैंग्वेज? नेटिव लैंग्वेज, है ना। हिंदी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, इसलिए आप बहुत अच्छी तरह बात करते हो, आपको कोई हेजिटेशन नहीं होती है। अब देखिए इधर, जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, क्यों आपसे नहीं बोला जाता? हमें पता सब होता है, 10th तक, 12th तक, थ्रू आउट अपने स्कूल टाइम तक आपके टीचर्स ने आपको ग्रामर पढ़ाई होती है, आपको सब पता होता है, ठीक है। बट उसके छोटे छोटे बेसिक रूल नहीं पता होता है, क्योंकि हमने उसे रटा होता है, मीन्स क्रैम किया होता है। वी क्रैम्ड दैट, है ना, हम क्रैमिंग करते हैं उसकी। क्रैमिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट वी से टू क्रैमिंग? रटते हैं उस चीज को, इसलिए हमें बाद में वो समझने, हम जब यहां पे स्टेज पे आ जाते हैं, बोलने लगते हैं, हमें नहीं पता चलता हम क्या बोले। अब सपोज करो मैंने आपको बताया, आप अपनी इंट्रोडक्शन दो मुझे। अब आप सब लोग बैठे हो, मुझे तो नहीं पता आपके बारे में कुछ, आप कौन हो। मैंने अपनी इंट्रोडक्शन आपको दी, हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज मनीषा कोहली एंड आई एम योर न्यू इंग्लिश ट्रेनर। मैंने बताया आपको, ऐसे दी जाती है अपनी इंट्रोडक्शन। मीन्स जब भी आप किसी स्ट्रेंजर से मिलो, स्ट्रेंजर मतलब अभी भी मैंने एक वर्ड यूज किया, स्ट्रेंजर, ठीक है। अब आप लोग मेरे से क्वेश्चंस करोगे, मैम ये आप वर्ड यूज कर रहे हो, इसके तो मतलब ही नहीं पता हमें, ये वो, मैं आपको सब बताऊंगी। अब इधर देखिए, मैंने भी वर्ड यूज किया, स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब है अजनबी। नोट कर लीजिए अपनी कॉपीज पे ये वर्ड, नेटिव भी नोट कर लीजिए जो मैंने अभी करवाया था आपको, ठीक है। स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। जब भी आप किसी अजनबी से मिलते हैं, अजनबी कौन होता है? पहले हम किसी से मिले नहीं होते हैं, क्लियर, उसे हम बोलते हैं दैट इज अ स्ट्रेंजर फॉर अस। क्लियर हुआ ये? वो हमारे लिए स्ट्रेंजर होता है। जैसे मैं आपके लिए स्ट्रेंजर हूं, आप मेरे लिए स्ट्रेंजर हो, है ना। तो हम एक दूसरे के बारे में जानना चाहेंगे कि जानना नहीं चाहेंगे, कि आप क्या हो, कहां से हो, क्या नाम है, किस एरिया से बिलोंग करते हो आप, ठीक है, आपने स्टडीज में क्या किया हुआ है, क्या कर रहे हो पढ़ाई अपनी। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? दैट इज ऑल कम इन योर इंट्रोडक्शन सेशन, ठीक है। तो यहीं से हम इंग्लिश की शुरुआत करते हैं। स्टेप्स होते हैं, सीढ़ियां होती हैं, उसको कैसे चढ़ना होता है, वन बाय वन। एकदम से जंप करके हम फर्स्ट पे तो सेकंड पे तो नहीं जा सकते ना। अगर जाएंगे तो वी कैन बी फेल डाउन फ्रॉम दैट प्लेस, हम गिर जाएंगे, वहां से गिर जाएंगे ना, विल बी फेल डाउन एट दैट प्लेस। सो विद द स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू गो अप, क्लियर। तो इसीलिए बेसिक स्टेप जो आता है आपकी इंट्रोडक्शन, मीन्स कहीं भी आप जाओ, ठीक है। रादर आपके घर कोई मेहमान आया है, फॉर एग्जाम्पल कोई आपके घर बाहर से, कोई किसी और स्टेट से आया है, या फिर आप कहीं अच्छी सिटीज, मेट्रो सिटी दिल्ली में जाते हो, क्लियर, वहां पे कितने सारे मॉल्स हैं, है ना। मॉल्स क्या है? शॉपिंग मॉल्स, बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स होते हैं। और वहां पे जो इंप्लॉइज काम करते हैं वो भी ग्रेजुएट होते हैं, उन्होंने भी ग्रेजुएशन बीए पता नहीं क्या क्या किया होता उन्होंने, मीन्स उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी होती है और वो इंग्लिश में बात करते हैं। अब देखो आप लोग वहां पे जाओगे, क्लियर, वो लोग आपसे पूछ रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं। आपको समझ ही नहीं आएगा क्योंकि आपको इंग्लिश तो आती नहीं है। यही होता है ना। तो यही चीज है कि किस लिए हम लोग आते हैं इंग्लिश सीखने की, क्या चीज मार्केट में चल रही है, पब्लिक स्पीकिंग क्या हो रही है बाहर, दैट इज कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग। ये सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी, क्लियर। अब मैं आपको बताती हूं पब्लिक स्पीकिंग के बारे में कुछ। देखिए इधर, पब्लिक स्पीकिंग, अभी मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दी। पब्लिक स्पीकिंग में क्या आता है? पब्लिक स्पीकिंग में आता है कि जब आप कहीं बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, वहां पे हम जाके इंग्लिश में कैसे बात करेंगे। अब छोटे मोटे रेस्टोरेंट में तो नहीं हम पूरी जिंदगी जाएंगे, कभी ना कभी तो हम भी ग्रो करेंगे, सैलरीज हमारी भी अच्छी होंगी, हम भी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाएंगे। अब अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, एट दैट टाइम वहां के जो वेटर्स होंगे वो भी स्पीक करेंगे इंग्लिश में, बट आपको उनका कुछ समझ ही नहीं आएगा अगर आपको इंग्लिश नहीं आती होगी। एट दैट टाइम यू फील एम्बैरस। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया, क्या? एम्बैरस। लिखिए जल्दी से, ये वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी होती है वर्णमाला। अगर यही नहीं पता होगा आप इंग्लिश बोल ही नहीं पाओगे, सबसे मेन थिंग। अगर आपको पता ही नहीं है एम्बैरस को क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजर को क्या बोलते हैं, भूख लगना को क्या बोलते हैं, खाने को क्या बोलते हैं, पीने को क्या बोलते हैं, अगर हमें ये सारी चीजें नहीं पता है, हम कभी नहीं बोल पाएंगे इंग्लिश। इसीलिए वोकेबलरी भी आपके पास बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं यू डू हैव अ स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी विद योरसेल्फ। आपके पास भी बहुत अच्छी वोकैब्स होनी चाहिए, तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। देखिए, ग्रामर का तो बहुत अच्छा रोल है हमारी इंग्लिश में, ग्रामर भी बहुत जरूरी है, बट
वही चीज होती है ना, जब हम हिंदी सीखते हैं तो पहले हम क ख ग सीखते हैं, फिर उसके बाद मात्राएं लगानी सीखते हैं. दैट इज सेम रिलेटेड टू द इंग्लिश वन. फॉर एग्जाम्पल, हमने ए बी सी डी सीखा, फिर उसके बाद हम वर्ड्स आते हैं, वर्ब्स आते हैं, नाउन्स आते हैं, प्रोनाउंस आते हैं, एडजेक्टिव्स, बहुत सारी चीजें आती है ग्रामर में. उनको कंबाइन करके हम एक सेंटेंस बनाते हैं पूरा. क्लियर? अब वो चीजें कैसे लगाएं, हम वर्ब कहां लगाएं सेंटेंस में, नाउन कहां लगाएं, प्रोनाउन कहां लगाएं, ये नहीं हमें पता होता. यही होता है ना, यही होता है ज्यादातर बच्चों के साथ, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता. मैं जा रही हूं, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूं. अब वो लगा देते आई गोइंग एम. ये क्या मतलब बना? अगर आपको सेंटेंस की स्ट्रक्चर नहीं पता होगी, आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे. ठीक है? पता सब होता है, ग्रामर भी पता होती है. ठीक है? अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, आप लोगों में भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनकी ग्रामर बहुत अच्छी होगी, इजंट इट? बट स्पीकिंग पता है कैसे बोलना है, क्या बोलना है, बट जब भी यहां पे आते हैं, स्टेज पे आते हैं, उनको एक फियर होता है. दे फील हेजिटेशन टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पीपल. उन्हें हेजिटेशन फील होती है कि हाउ वी स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पीपल, हम कैसे बोले लोगों के सामने. तो यही हेजिटेशन रिमूव करने के लिए आपके ये सेशंस करवाए जाएंगे. क्लियर? और आपको भी उतना ही इनिशिएटिव लेना होगा क्लास में जितना मैं आपको दूंगी. क्लियर? जैसे मैं आपको समझाऊंगी, आपको वैसे ही मेरे को रेसिप्रोकेट करना होगा. मतलब वापस वही चीज मुझे बतानी होगी कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. क्लियर? अब पब्लिक स्पीकिंग की हम बात कर रहे थे कि रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग करने जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में हम एडमिशन लेने जाते हैं, वहां पे सब लोग एडुकेटेड होते हैं कि नहीं एडुकेटेड? क्लियर? एडुकेटेड लोग बैठे होते हैं वहां पे. तो वो लोग आपसे इंग्लिश में कुछ पूछते हैं, आपको नहीं आता, तो क्या करोगे फिर उस टाइम पे? उस टाइम के ऊपर हम कुछ नहीं करेंगे. पहले हम ये लेसन सीखेंगे और हम मनीषा मैम से सीखेंगे कैसे बात करनी है उनसे. ठीक है? आपको ये सारे पब्लिक स्पीकिंग के स्मॉल सेशंस करवाए जाएंगे. पब्लिक स्पीकिंग विद द स्ट्रेंजर्स, ऑन द बस स्टॉप, ऑन द रेलवे स्टेशन, एंड different public speaking on the restaurants, on the college and all, in the offices, like this. Clear? तो ये सारी चीजें आपको पब्लिक स्पीकिंग में बताई जाएंगी. क्लियर? अब उसके बाद आता है कि आपका सबसे मेन पार्ट हमारा इंट्रोडक्शन का. इंट्रोडक्शन करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपने बारे में पता होना बहुत जरूरी है. ठीक है? क्योंकि कहीं भी हम जाएंगे, मैं अभी आपकी क्लास में आई, मैंने आपसे पूछा कि मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन बताई. अब आप लोगों का फर्ज है कि आप मेरे को भी अपनी इंट्रोडक्शन बताओ, ताकि मैं भी आपके बारे में जानूं कि आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है, किस में प्रॉब्लम हो रही है. वर्ड्स नहीं मिलते आपको बोलते हुए, आप भूल जाते हो जब भी स्पीकिंग करते हो. यू कैन फॉरगेट एंड यू स्टार्ट थिंकिंग. तुम सोचने लग जाते हो कि क्या वर्ड होगा, क्या ये होगा, क्या वो होगा. सो ये सारी चीजें क्या है, दैट इज ऑल कम इन योर इंग्लिश पोर्शन. क्लियर? बट वोकैबुलरी इज ऑल्सो मस्ट इन दैट. अब इधर देखिए, हम अपनी इंट्रोडक्शन पे आते हैं सबसे पहले. क्लियर? सबसे पहले आदमी को अपने बारे में किसी को बताना बहुत जरूरी होता है. क्लियर? अब देखिए, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या बोलते हैं हम? माय नेम इज. अपना नाम बोलते हैं हम. ठीक है? अपना नाम कैसे बताते हैं? या तो हम बोलेंगे माय नेम इज डैश. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका नाम है रवि, आपने बोला माय नेम इज रवि. ठीक है? अब इसकी जगह पे आप आई एम रवि भी बोल सकते हैं. देखिए कैसे, आई एम रवि. ये दोनों करेक्ट है इंट्रोडक्शन में बोलना. बट कई बच्चे ये मिस्टेक्स करते हैं कि अपनी इंट्रोडक्शन में दे आर स्पीकिंग लाइक ओके माई सेल्फ रवि. When they are saying myself Ravi, at that time it's wrong, because we are not using myself in our introduction. अब हम क्यों नहीं करते myself को? Because it's quite formal one, informal one. इसलिए हम नहीं यूज करते हैं. जब भी आपने अपनी इंट्रोडक्शन किसी को देनी है, you should say at that time, my name is Ravi और I am Ravi. Clear? दोनों में से कोई एक चीज, दोनों चीजें नहीं बोलनी है, दोनों में से कोई एक सेंटेंस आप बोलोगे. माई सेल्फ आप कभी नहीं बोलोगे. क्लियर? अब सेकंड क्या आता है आपका इंट्रोडक्शन में? अपनी एज. ठीक है? अब इधर देखिए, यू शुड बी से अबाउट लाइक दिस, आई एम डैश. आई एम डैश मीन्स योर एज. योर एज इज लाइक, यू शुड से माई एज इज 18. You should say, I am 18. What you should say at that time? I am 18. Never say years old, because it's quite, it's not, sounds very great.
सो यू डोंट वांट टू से, इट्स नॉट रॉन्ग, ये गलत नहीं है, आप ऐसे भी बोल सकते हो आई एम 18 years old, but it's quite outdated. Can say we people are not using in today's trend this thing, so you should say I am 18. It's sufficient for you that I am 18. It's understood, it's your age. Clear हुआ आपका? पहले नाम, second one is your age. अब आइए थर्ड नंबर पे आपका क्या आएगा? आप कहां से बिलोंग करते हैं, मतलब आप कहां से हैं. अब जब भी हम किसी को इंट्रोडक्शन देते हैं वो जानने के लिए बहुत ईगर होता है, बहुत उत्सुक होता है. उत्सुक की इंग्लिश क्या है? वोकैब्स, जहां पे आप वोकेबलरी लिख रहे हैं ना, जहां पे मैं आपको लिखवा रही हूं, स्ट्रेंजर, एम्बैरस. अभी मैंने आपको एक वर्ड बताया उत्सुक, ठीक है. हम लोग जब भी किसी के बारे में जानते हैं हम बहुत उत्सुक होते हैं कि हम जाने कि ये बंदा कहां से है, बिकॉज हम इंडिया में रहते हैं. इंडिया इज अ वेरी कल्चरल country and all. Clear? We do have lots of tradition, lots of cultures here in our country. So हर culture की, हर tradition के different, हर culture में different languages है, हर state में different languages बोली जाती हैं. तो हमें बहुत उत्सुकता होती है, we are very keen to know about them, कि हमें पता चले कि वो कैसे बोलते हैं, वो अपनी state में कैसे बोलते हैं. तो that is word, उत्सुक को हम बोलते हैं eager, या हम keen बोलेंगे. या आप वोकैबुलरी में अपनी नोट करी चाहिए, ठीक है. अब जितने भी सेशंस मैं आपको दूंगी, जितने भी क्लासेस में आपकी करवाऊंगी, साथ के साथ आपको वोकैब वर्ड्स मिलेंगे और साथ के साथ आपको वो टॉपिक करवाया जाएगा. क्लियर? अब देखो कितने वोकैब वर्ड्स हो गए आपके पास. इफ वी हैव टू बी काउंटेड आउट, आज हमने कितने पढ़े अभी तक? 1 2 3 4. स्ट्रेंजर, एम्बैरस, ईगर, कीन. क्लियर? ईगर कीन का मतलब सेम होता है उत्सुकता, ठीक है. आई एम वेरी ईगर टू नो अबाउट यू, मैं बहुत उत्सुक हूं आपके बारे में जानने के लिए, ठीक है. अभी ये इंट्रोडक्शन देने के बाद आप सब लोग इसे रिवाइज करेंगे और बाद में मुझे सुनाएंगे स्टेज पे आके. क्लियर? इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, इट्स वेरी इजी वन. क्योंकि आप लोगों को अपने बारे में तो पता ही होगा हम लोग कैसे इंट्रोडक्शन देते हैं. तो दैट इज द मेन थिंग. आपका बेसिक जो स्टार्ट होता है इंग्लिश का, दैट इज फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पोर्शन. क्लियर? नेक्स्ट आता है हम कहां से बिलोंग करते हैं. आप इसे ऐसे बोलेंगे, आई बिलोंग टू, जहां से भी बिलोंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं तो यू शुड से उत्तर प्रदेश. आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश. यू शुड नेवर से यूपी. आप कभी नहीं बोलेंगे ये एब्रीवेशंस हम कभी यूज नहीं करते हैं. क्लियर? इतना अच्छा नाम है उत्तर प्रदेश, क्यों आप उसको ऐसे इनरोल करके बताते हो कि आई बिलोंग टू यूपी, आई बिलोंग टू एपी, आई बिलोंग टू एमपी, आई बिलोंग टू महाराष्ट्र एंड ऑल. क्यों ऐसे बोलते हैं? इतने अच्छे नाम है, यू शुड बी से इट आउट लाइक दिस, आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश. दैट्स इट. क्लियर? ये आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे बताऊं और क्या इंट्रोडक्शन में देते हैं. बी फास्ट, हरी आप जल्दी से, क्विकली राइट इट डाउन. कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन दिस, वेरी इजी. फर्स्ट इंट्रोडक्शन, माय नेम इज रवि, आई एम 18, आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश. ठीक है, ये 3 लाइनें ऐसे बोलनी. इसके बाद मैं आपको बताती हूं और क्या आप लोग इंसर्ट कर सकते हो अपनी इंट्रोडक्शन में. राइट इट डाउन, हरी आप, ये सारा नोट डाउन कीजिए. जो रॉन्ग थिंग्स है वो भी नोट डाउन करना अपनी कॉपी पे, ताकि यू शुड नो वेरी वेल कि ये चीज हमें कभी यूज नहीं करनी अपनी इंग्लिश बोलते हुए. क्लियर? हो गया नोट? डन. अब चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट आपका क्या आएगा इंट्रोडक्शन में? यू शुड बी से, अब हमने अपना नाम बता दिया, अपनी एज बता दी, अपना प्लेस बता दिया, हम कहां से बिलोंग करते हैं. नाउ इट्स टाइम टू कम टू टेल अबाउट योर क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशन मीन्स आपकी पढ़ाई, मीन्स आपने कहां तक अपनी स्टडीज की हैं. क्लियर? तो हाउ यू शुड से, हमारे पास 2 तरह की क्वालिफिकेशन होती है. सी हियर, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. हमारे पास 2 तरह की क्वालिफिकेशंस होती हैं,
एकेडमिक होती है और एक प्रोफेशनल होती है। प्रोफेशनल में आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन आएंगी? सारी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज आ जाएंगी। और कोई डिप्लोमा किया है किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में, किसी पर्टिकुलर थिंग में, फॉर एग्जाम्पल आपने कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा किया है, आईटी का डिप्लोमा किया है 1 साल का, यू शुड बी से इट्स योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। एंड इफ यू डन योर 10th, योर सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th, ठीक है, एट दैट टाइम इट्स कमिंग योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब ज्यादातर बच्चे अब स्कूल्स खत्म हो रहे हैं, 12th पास होंगे और नेक्स्ट उन्हें कहां पे जाना है? बीएस के कोर्सेज में जाना है, कॉलेजेस के कोर्सेज में जाना है। एट दैट टाइम व्हाट शुड दे से? आर एकेडमिक, वो बोलेंगे माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज दैट आई हैव डन माई सीनियर सेकेंडरी। क्लियर? और प्रोफेशनल है किसी की तो वो ये बोलेंगे आई हैव डन माई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक एमसीए, एमबीए, दिस एंड दैट। क्लियर? अब इधर आइए, अब हम कैसे बोलेंगे इसको, देखिए इधर 4th, my academic qualification is that I have done। I have done का मतलब होता है करना, मतलब आपने की। I have done सीनियर सेकेंडरी। अब यहां पे सीनियर सेकेंडरी क्या है? सीनियर सेकेंडरी इज योर +2, जो आप लोग बोलते हो +2 की है, 12th की है। दीज ऑल आर द रॉन्ग थिंग्स। क्यों बोलते हो? इफ यू आर हैविंग अ वेरी गुड नेम ऑफ योर क्वालिफिकेशन, देन व्हाई यू आर सेइंग आई हैव डिड माय +2, 12th एंड ऑल दिस एंड दैट, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। 10th का भी नाम है मैट्रिकुलेशन। यू शुड से टू देम आई हैव डन माय मैट्रिकुलेशन। क्लियर? सो इट्स कमिंग योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अगर आपने 12th पास की है तो आप लोग बोलेंगे माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज दैट आई हैव डन माई सीनियर सेकेंडरी। क्लियर? अब बहुत सारे बच्चे 12th पास तो करी होती है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज होती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपने अभी अपनी प्रोफेशनल डिग्री की है इसमें, ठीक है, मतलब एमसीए की है, 1 ईयर का डिप्लोमा किया है, तो उसको आप कैसे बोलेंगे? आप उसको ऐसे बोलेंगे माई my professional qualification is that I have done diploma in computers. You should say like this in that. Clear? My professional qualification is that I have done my diploma in computers. Or you want to be say it out if you done any sort of your postgraduate degree. At that time you should say my professional qualification is that I have done masters of computer application. इसको भी हम abbreviation में use नहीं करेंगे. We won't be say it MCA. Clear? या MBA. MCA, MBA नहीं बोलते हैं हम लोग. Clear हुआ ये सारा? जल्दी से नोट डाउन कीजिए. हरी आप. क्लियर है ना? दोबारा से बता देती हूं. लुक हियर, हमारे पास 2 तरह की क्वालिफिकेशन होती है. एक होती है एकेडमिक, एक होती है प्रोफेशनल. प्रोफेशनल वो होती है जो आपने हायर डिग्री की है या प्रोफेशनली कोई एक पर्टिकुलर चीज आपने उस चीज में की है. दैट इज कमिंग योर प्रोफेशनल. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज दैट यू ओनली डिड योर 12th. आपने सिर्फ अपनी 12वीं पास की है, तो यू शुड से एट दैट टाइम माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज दैट आई हैव डन माई सीनियर सेकेंडरी. क्लियर? अब अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किसी में प्रोफेशनल किया है और या फिर आपने कोई मास्टर्स डिग्री की है किसी में, तो आप उसे बोलेंगे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में. यू शुड से एट दैट टाइम माय प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज दैट आई हैव डन डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स या फिर आई हैव डन मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर हुआ है? अब इधर देखिए, अगर आप लोग कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपसे आएगा कि मैम हम तो अगर कुछ कर रहे हैं तो उसको कैसे बोलेंगे. अभी मैं बताती हूं कि उस चीज को हम कैसे बोलेंगे. सॉरी. फॉर एग्जाम्पल, ये तो कोर्सेज हो गए, तो हमने जो चीज हो जाती है उसके लिए हम बोलते हैं आई हैव डन. ठीक है. अब चीज जो तुम कर रहे हो, ठीक है, अभी तुम उसमें उस चीज को आप कर रहे हो अभी, तो हम उसे बोलेंगे परस्यू.
अपनी वोकैब वर्ड में लिखिए जल्दी से, जहां पे मैंने बोला वोकैबलरी लिखने के लिए। परस्यू, परस्यू का मतलब होता है टू चेज। चेज मीन्स, चेज का मतलब पीछा करना, ठीक है। तो इट्स सिनोनिम ऑफ चेज। परस्यू इज सिनोनिम ऑफ चेज। फॉर एग्जाम्पल ईगर इज अ सिनोनिम ऑफ कीन, ठीक है। मतलब ये समानार्थक शब्द हैं, एक ही वर्ड के दो मीनिंग, एक ही मीनिंग के दो वर्ड्स हैं आपके पास। जैसे मैंने अभी बताया था, उत्सुक को हम ईगर भी बोलते हैं, कीन भी बोलते हैं। एंड व्हाट वी से टू चेज, मतलब पीछा करना को हम चेज भी बोलते हैं, परस्यू भी बोलते हैं। अब परस्यू हम कब लगाएंगे? जब हम कोई प्रोफेशनल डिग्री को कर रहे होते हैं, एट दैट टाइम यू शुड बी से परस्यू। या फिर कोई ग्रेजुएशन डिग्री को कर रहे होते हैं, तब हम बोलेंगे आई एम परस्यूइंग दैट। अगर आप अपनी 10th कर रहे हैं या 12th कर रहे हैं, ठीक है, तो अपनी आप बोलेंगे आई एम परस्यूइंग। तब आप बोलेंगे आई एम डूइंग, क्या बोलेंगे? आई एम डूइंग माई, आई एम डूइंग सीनियर सेकेंडरी। आप इसके लिए परस्यू वर्ड को यूज नहीं करेंगे। क्लियर? परस्यू हमेशा कहां पे वर्ड यूज होगा? मेक क्लियर दैट थिंग इन योर माइंड। अपने दिमाग में ये चीज क्लियर रखना। परस्यू, परस्यू जो वर्ड है हम कहां पे यूज करते हैं? विद द प्रोफेशनल डिग्रीज और विद द वेरी गुड ग्रेजुएशन इफ वी आर डूइंग। क्लियर? वी डोंट वांट टू बी यूज इट आउट दिस विद द लोअर क्वालिफिकेशन। कम क्वालिफिकेशन के साथ हम परस्यू नहीं बोलेंगे, हम उसके साथ यूज करेंगे आई एम डूइंग सीनियर सेकेंडरी। इज इट क्लियर? अब देखो परस्यू हम कहां पे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल माई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये चीज आप तब बोलोगे जब आप कर चुके हो। जब आप कर रहे हो, एट दैट टाइम यू शुड नेवर से कि आई माई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज दैट या माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज दैट। अभी तो वो तुम कर रहे हो, है ना, अभी आप वो चीज कर रहे हो, तो आप लोग नहीं बोलेंगे, आप जस्ट बोलेंगे माई क्वालिफिकेशन इज दैट आई एम डूइंग सीनियर सेकेंडरी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोलेंगे माई क्वालिफिकेशन इज दैट आई एम डूइंग सीनियर सेकेंडरी। अब ध्यान से इस चीज को देखिएगा, ये हम तभी बोलेंगे जब वी डिड दैट, हम कर चुके हैं, वी हैव डन, ठीक है। और ये हम कब बोलेंगे? अभी हम कर रहे हैं, तो सिंपल क्वालिफिकेशन आएगी। ये कॉमन सेंस की बात है ना। बिकॉज अगर हम कर चुके होते हैं तो ही हम लगाएंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज दैट या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज दैट। अगर तुम कर रहे हो तो कैसे बोल लोगे पहले कि मेरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ये है या मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन ये है? सो एट दैट टाइम इट साउंड्स रॉन्ग। क्लियर? सो यू शुड से माई क्वालिफिकेशन इज दैट आई एम डूइंग माई सीनियर सेकेंडरी। क्लियर? अब आइए, अब आप कोई और डिग्री कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसको कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे माई क्वालिफिकेशन इज दैट आई एम परस्यूइंग ये नोट डाउन कर लिया आपने? नीचे लिख दो इसके मैं। शुड आई रोट हियर? शुड आई रब दिस? ओके। अब ये देखिए, माई क्वालिफिकेशन इज दैट आई एम परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं या फिर अगर मास्टर डिग्री परस्यू कर रहे हैं, तो यू शुड से लाइक दिस, माई क्वालिफिकेशन इज दैट आई एम परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन और मास्टर्स। क्लियर हुआ? ये जल्दी से नोट कीजिए आप। राइट इट डाउन इन योर कॉपी एंड मेक अ वन प्रॉपर नोट्स ऑफ दैट। एक प्रॉपर नोट्स बनाइए कॉपी में। कॉपी, हाफ कॉपी को आप डिवाइड कर लीजिए। हाफ कॉपी के बाद आप लोग वोकैब वर्ड्स लिखना शुरू कीजिएगा, बिकॉज हर क्लास में मैं आपको वोकैब वर्ड्स दूंगी। अगर वोकैब वर्ड्स नहीं आएंगे आप बोल नहीं पाओगे इंग्लिश, सो इट वोंट बी पॉसिबल फॉर यू, इजंट इट? तो वोकैबुलरी होना भी बहुत जरूरी है। तो जल्दी से नोट कीजिए ये। बी फास्ट, हरी आप, राइट इट डाउन। Done? Should I rub this? Okay. अब बताइए, इतना क्लियर हुआ? 4 पॉइंट्स तक आपकी क्वालिफिकेशन तक कुछ ज्यादा तो नहीं है? प्लीज समझ के कीजिएगा। क्लियर? बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, इन योर कमिंग लाइफ। जो आप अभी आने वाली है उसमें बहुत ही ज्यादा तुम्हारे सहायक होंगे। दैट इज वेरी यूजफुल टू यू, दीज थिंग्स।
अब नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या बात करेंगे। अब जब भी हम इंट्रोडक्शन देते हैं हमें बहुत वी आर वेरी ईगर, मैं वर्ड यूज कर रही हूं, वी आर वेरी ईगर टू नो अबाउट देयर हॉबीज, है ना। तो सबसे पहले उसके बाद हमारी आती है हॉबीज, क्योंकि हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो क्या करना पसंद करता है अपने खाली समय में। अब व्हाट इज हॉबीज, व्हाट इज हॉबी, बताइए हॉबी क्या होती है। हॉबी ये होती है जब हम फ्री बैठे होते हैं तो हम क्या करना पसंद करते हैं, दैट इज आवर हॉबी। अगर कोई आपसे चलो क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज हॉबी, हॉबी क्या होती है, तो उसका आप आंसर ऐसे देंगे, हॉबी इज दैट वी कैन बी डू इन आवर फ्री टाइम, जो हम अपने फ्री टाइम में करना यूजुअली पसंद करते हैं, हमेशा ही वही करना पसंद करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर हॉबी, है ना। सो व्हाट वी कैन से हियर, हम यहां पे क्या बोलेंगे हॉबी को, देखिए माय हॉबीज आर, जो भी तुम्हारी हॉबी है। देखो ज्यादातर आप लोगों की क्या हॉबी होती है बताइए, गाने सुनना, है ना, नए नए गाने आ रहे हैं आजकल मार्केट में, वही सुनना पसंद करते हैं ना हम लोग, कि जब फ्री हैं हेडफोन्स लगाए कानों में, चलो जी स्टार्ट कर दिया लिसनिंग टू म्यूजिक एंड ऑल दैट दिस दैट, नए नए गानों को डाउनलोड करवा लिया फोन के ऊपर, उसको सुन रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, हेडफोन्स कानों में लगे हैं, तो ये क्या है, दैट इज योर हॉबी। बिकॉज जब आप फ्री हो तो व्हाट वर्क यू वांट टू बी डू, यू वांट टू डू टू लिसन टू द म्यूजिक, सो दैट इज योर हॉबी। अब हॉबी में हम कैसे बोलेंगे बताइए, गाने सुनना तो होती है ना, सबकी होती है, मोस्टली होती ही है, 99.9% लोगों की हॉबीज लिसनिंग टू द म्यूजिक इज दैट। तो यू शुड से माय हॉबीज आर लिसनिंग टू द म्यूजिक। हमारी हॉबी एक होती है गाने सुनना। अब लड़कों के बारे में बात करें, लड़कों की और क्या हॉबीज होती हैं, मोस्टली लड़कों की हॉबीज होती हैं प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट खेलना। तो आप ऐसे लिख सकते हो माय हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक, और आप ये भी बोल सकते हैं प्लेइंग क्रिकेट। और गर्ल्स की हॉबीज मोस्टली कुकिंग, क्लियर, तो यू शुड बी से लाइक दिस। बट आजकल क्या है, नाउ अ डेज यंगस्टर्स व्हाट हॉबीज दे वांट सर्फिंग ऑन नेट। पूरा दिन तुम अपने मोबाइल पर लगे रहते हो, कभी ये साइट खोली, कभी वो साइट, कभी कोई सोशल नेटवर्किंग साइट खोल रहे हो, कभी कोई सोशल नेटवर्किंग साइट खोल रहे हो, किसी को मैसेज कर रहे हो, किसी फ्रेंड को मैसेज कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, व्हाट इज दिस, यू आर सर्फिंग द नेट। व्हाट आर यू डूइंग, यू आर सर्फिंग द नेट, इसको हम सर्फिंग द नेट बोलते हैं, ठीक है। इंटरनेट चलाते रहते हो बेफालतू में, कभी कुछ सर्च कर रहे हो, कभी कुछ सर्च कर रहे हो, ये पिक्चर कहां पे लगी है, वो वाली मूवी कहां पे लगी है, ये वाले खाने का सामान कहां पे मिलता है, एंड ऑल मींस यू कैन बी गेट इट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। तो ये भी कईयों की हॉबी होती है, जब फ्री बैठे हैं तो देखना है कि कहां पे कहीं नई मूवी लगी है, क्या हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड सर्फिंग द नेट, ठीक है। तो ये होती है आपकी हॉबीज, जो जिसकी जो भी हॉबी है दे कैन बी राइट इट डाउन। इसके अलावा अगर कुछ भी है तो दे कैन राइट इट डाउन इन देयर कॉपीज, आप अपनी कॉपीज में लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आपकी है। आई एम नॉट फोर्सिंग यू, मैं आपको ये जबरदस्ती नहीं करी कि आप यही वाली हॉबीज बोलो, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल फॉर दैट कि मोस्टली लोगों की हॉबीज होती क्या है, क्लियर। सॉरी। अब देखिए ये बात तो हो गई हमारी नॉर्मल, माई हॉबीज आर। अब ये साउंड थोड़ा सा लो नहीं कर रहा है कि छोटे से बच्चों से पूछ रहे हैं हम आपकी हॉबीज क्या है, तो हम उन्हें बता रहे हैं, आंसर ऐसे दे रहे हैं माई हॉबीज आर। अब देखिए आप लोग, आप में से कुछ प्रोफेशनल्स भी होंगे, क्लियर, कुछ वर्क कर रहे होंगे और कुछ वर्क को ढूंढ रहे होंगे, ठीक है, कि हम MBA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, उसके बाद हमें कंपनी साइट पे जाना है। कंपनी साइट पे जाओगे, ऐसी इंट्रोडक्शन हॉबीज को ऐसे बोलोगे, इट सीम्स कि हाँ भी तुम्हें अभी कुछ इंग्लिश का इतना पता नहीं है, तो उसके लिए एक और लाइन मैं आपको बताने जा रही हूं जो आप इंग्लिश के लिए बोलेंगे, वो है आई लव टू listening to the music in my leisure time. I love to listening to music in my leisure time.
ये ज्यादा अच्छी लाइन लग रही है ना एज कंपेरिजन टू दिस वन कि हम ऐसे बोले माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक. इट्स साउंड्स वेरी गुड. In a professional level, you should say it out this line as comparison to this one. Clear? I love to listening to music in my leisure time. इसको leisure word को pronounce करते हैं. leisure का मतलब होता है खाली समा. ये भी नोट डाउन कर लीजिए अपने vocab words में. 7 vocab words हो चुके हैं अभी तक. 7 vocab words हो गए हैं. नोट डाउन कीजिए, हरी आप जल्दी, बी फास्ट. इज इट क्लियर नाउ? अब देखिए इसके बाद हॉबीज के बाद क्या आता है. आप अपने बारे में बताएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है. रब कर दूं ना इसे मैं. अब इधर नेक्स्ट वोकैबुलरी में लिखिए आप. नेक्स्ट वर्ड इज 8th वर्ड स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ क्या होता है? मतलब आपकी क्या ताकत है. फिजिकली नहीं, मीन्स आपको क्या चीज बूस्ट अप करती है, क्या करने के लिए आप में क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको बताती हैं कि आप ये कीजिए, आप आगे बढ़ के ये काम कीजिए, वो काम कीजिए. मतलब वो होता है आपकी स्ट्रेंथ. जैसे फॉर एग्जाम्पल सबकी बहुत सारे लोगों की स्ट्रेंथ होते हैं उनके पेरेंट्स. ठीक है, आपके माँ बाप. योर पेरेंट्स आर योर स्ट्रेंथ. मतलब वो आपको बूस्ट अप करते हैं हर काम करने के लिए. बेटा ठीक है, ये काम गलत है तो ये नहीं करना है, ये काम सही है तो इसे करो, जितनी आगे तक जा सकते हो जाओ, वी आर विद यू. अब वो क्या कर रहे हैं? दे आर गिविंग यू द बूस्टिंग पावर्स. वो तुम्हें बूस्टिंग पावर्स दे रहे हैं, तो दैट इज योर स्ट्रेंथ एट दैट टाइम. ठीक है, तो मोस्टली हम बोलेंगे आई एम वेरी हार्ड वर्कर. मतलब मैं बहुत मेहनती हूं. ऑनेस्ट एंड सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन. ठीक है, मैं बहुत मेहनती, ईमानदार और अपने आप को प्रोत्साहित करने वाला आदमी हूं. क्लियर? ये होती है तुम्हारी स्ट्रेंथ. आई एम हार्ड वर्कर, ऑनेस्ट एंड सेल्फ मोटिवेटेड. बहुत सारी स्ट्रेंथ्स आ जाती हैं हमारी. ये आपको लेटर ऑन जब मैं आपको इंटरव्यू सेशंस करवाऊंगी ना, इंटरव्यूज के टिप्स दूंगी कि इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना है. ठीक है, हम लोगों को नहीं पता होता है. हम लोग कंपनीज में चले जाते हैं, एचआर बैठा होता है वहां पे, वो हमसे इंटरव्यूज देता है. वी डोंट नो अबाउट दैट कि हाउ वी क्रैक दैट इंटरव्यू. इजंट इट? तो उसके सारे टिप्स मिलेंगे आपको. डोंट वरी फॉर दैट. उसमें आपको इजीली और डिटेल में बताया जाएगा कि आपको कैसे अपनी स्ट्रेंथ को बताना होता है. बिकॉज कई बार अब हमारी स्ट्रेंथ नेगेटिविटी में चली जाती है, कई बार हमारी वीकनेस नेगेटिविटी में चली जाती है. तो ऐसी चीजें हमें नहीं बोलनी होती अपनी इंट्रोडक्शन में. क्लियर? सो यू शुड नॉट बी से दिस दैट योर थिंग्स एंड ऑल. You should only say the simple and sober things in your strength, like hard worker, honest, self-motivated. You should also say kind-hearted. Kind-hearted को क्या बोलते हैं हम? दयालु. एक और वर्ड नोट डाउन कर लीजिए, kind-hearted. और 10th है आपका वर्ड मोटिवेटेड. सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है? जो लोग अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं. मतलब विल पावर होती है ना हम सब में ये चीज करने की. कई लोग कहते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे. ठीक है, कई लोग कहते हैं कि नहीं हम सब कुछ करेंगे, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं. दैट इज योर विल पावर दैट यू कैन डू. है ना? जैसे एग्जांपल देती हूँ इसकी विल पावर की, सेल्फ मोटिवेशन की. जैसे आप बीमार हो बहुत ज्यादा, है ना, अब बहुत थके हुए हो, फिर भी आपके टीचर ने आपको काम दिया और आपको वो काम पूरा करना है. क्लियर? एट दैट टाइम व्हाट शुड यू डू? यू शुड से, एक तो आपके पास बहाना होगा, वन रीजन इज दैट. एक रीजन आपके पास ये होगा कि मैं बहुत थका हुआ हूं आज, सॉरी सर टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो दैट इज व्हाई आई डोंट वांट टू डू दिस थिंग, आई डोंट वांट टू डू दैट वर्क. है ना? एक तो ये हम बहाना, एक ये रीजन दे देंगे सर को. और दूसरा हम क्या रीजन देंगे?
दूसरा हम कुछ और रीजन देंगे नहीं। हम एक लोग दूसरे लोग होते हैं कि उनमें एक जज्बा होता है कुछ चीज करने का, दे डू हैव द पैशन, वो अपने आप को ही मोटिवेट करते हैं उस काम के लिए। बीमार होने के बावजूद भी दूसरा बंदा ये बोलेगा कि नो सर आई कैन डू इट आउट दैट थिंग, इधर आई एम इल, अगर मैं इल भी हूं तो आई कैन डू दैट, मैं कर सकता हूं ये। तो ये क्या होती है, दैट इज योर सेल्फ मोटिवेशन पावर। ठीक है, हम अपने आप को जब प्रोत्साहित करते हैं ये चीज मेरे से हो जाएगी। अब जब हम पहले ही हार मान लेंगे हम ये कर ही नहीं सकते, तो कैसे कर लोगे आप? ट्राई भी नहीं करोगे तो आप वो चीज तो हो ही नहीं पाएगी फिर, है ना। तो इसलिए यू शुड ट्राई, आपको ट्राई करना होगा, तो ही वो चीज होती है सेल्फ मोटिवेशन। अब ये स्ट्रेंथ का पता चला। वीकनेस अभी नहीं बताऊंगी आपको मैं, वीकनेस आपको मैं बाद में सेशंस में बताऊंगी जब आपको इंट्रोडक्शन के टिप्स दिए जाएंगे, इंटरव्यू के टिप्स दिए जाएंगे कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, उसमें आपको सारा डिटेल में बताया। अभी तो जस्ट आपका इंट्रोडक्शन सेशन चल रहा है। अब मैं लास्ट में आपको फुल एंड फाइनल बताऊंगी कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोलना है, क्या क्या नहीं बोलना है। क्लियर? अब लास्ट आइए तुम्हारी आती है इसमें गोल। आप क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, व्हाट्स योर एम इन योर लाइफ, मतलब आप क्या बनना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। सभी कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। क्लियर? क्या बनना चाहते हैं हम? कोई कुछ बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, समवन से कि आई वांट टू बी वर्क इन अ मल्टीनेशनल कंपनी एज अ मैनेजर, आई वांट टू बी वर्क इन अ बैंक एज अ मैनेजर। तो सभी की क्या होती हैं, बिल्स होती हैं कि हम ये करेंगे, विशेष होती हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो एम बताना भी आपका इंट्रोडक्शन में मस्ट होता है कि आप क्या बनना चाहते हो। थोड़ा सा उससे क्लियर हो जाता है कि हाँ आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपका माइंड जो है कहां चल रहा है। क्लियर? अब देखिए एम की बात करते हैं हम। तो एम को हम कैसे बोलेंगे? आप ऐसे बोलेंगे, आई वॉन्ट टू बिकम आप लोग जैसे बिजनेस करना चाहते हैं या फिर सर्विस करना चाहते हैं, तो आप लोग बोलेंगे आई वॉन्ट टू बिकम अ मैनेजर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। कुछ भी और भी बोल सकते हैं, इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल ओवर दैट कि आप और क्या बोले, इट इज वन ऑफ देम। आप कुछ भी बोल सकते हैं इसमें। ठीक है, अपने एम के बारे में आप क्या बनना चाहते हैं। क्लियर हुआ ये? नोट डाउन कीजिए जल्दी से। डन। अब आइए हम लोग करते हैं, अब अपनी फैमिली के बारे में भी बताना बहुत जरूरी होता है हमें। ठीक है, कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके फादर क्या हैं, आपकी मदर क्या हैं, आप कितने भाई बहन हो। ठीक है, अब मैं वो बताती हूं आपको। अब देखिए एक और वर्ड इसमें यूज होगा, 11th वोकेबलरी वर्ड, सिबलिंग्स। योर 11th वोकैब वर्ड इज सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन। ठीक है, आप कितने भाई बहन हो? यू शुड से आई हैव 5 सिबलिंग, आई हैव 2 सिबलिंग, आई हैव 3 सिबलिंग्स, लाइक दिस। ठीक है, सिबलिंग्स मीन्स योर भाई बहन। अब इधर आइए, आप अपनी फैमिली की इंट्रोडक्शन कैसे देंगे? आप लोग कहेंगे अबाउट माई फैमिली आई हैव, जैसे आपके 4 मेंबर्स है घर में, तो आप बोलेंगे आई हैव 4 मेंबर्स in my family। नोट डाउन करते जाइए साथ साथ में, अभी बताती हूं इसका मीनिंग क्या है एग्जैक्ट में। अबाउट माई फैमिली आई हैव 4 मेंबर्स इन माई फैमिली। अब आप बताएंगे इसमें अपने पिताजी के बारे में। आपके पिताजी, योर फादर, व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या करते हैं। व्हाट इज योर मदर, आपकी मदर क्या करती हैं, आपके भाई बहन जितने भी हैं वो क्या करते हैं। क्लियर? सो यू शुड से हियर आई हैव 4 मेंबर्स इन माई फैमिली। अगर आपके फादर कोई बिजनेस करते हैं तो आप ऐसे बोलेंगे माई फादर इज अ बिजनेसमैन। ठीक है, कोई भी बिजनेस करते हैं आपके फादर तो आप बिजनेसमैन बोलेंगे। और अगर आपके फादर कहीं जॉब करते हैं तो यू शुड से माई फादर इज अ
सर्विसमैन। क्लियर हुआ ये? इज दिस क्लियर टू यू? अब आता है आपके मदर के बारे में। व्हाट यू शुड से। मोस्टली मदर्स क्या होती हैं? हाउसवाइफ। माय मदर इज अ हाउसवाइफ। हाउसवाइफ की जगह पे आप इसको होम मेकर भी बोल सकते हैं। माय मदर इज अ होम मेकर। या फिर अगर आपकी मदर वर्किंग है या फिर सर्विस करती है या खुद का बिजनेस है तो कुछ भी बोल सकते हो। माय मदर इज अ सर्विस वुमेन, माय मदर इज अ बिजनेस वुमेन, और माय मदर इज अ हाउसवाइफ और होम मेकर। वट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन। जो भी तो आपके माता जी करते हैं, यू शुड बी से लाइक दिस। ठीक है, आपको ऐसे कहना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है आपका सिबलिंग्स। I have 3 siblings and make sure जो siblings में आप 3 काउंट करेंगे वो हो गए आप भी इसमें, मीन्स यू आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट। फॉर एग्जाम्पल आपके 2 भाई हैं और 1 बहन है, मतलब 1 भाई है और 1 बहन है ना? 1 भाई और 1 बहन है और तीसरे कौन होंगे? आप। ठीक है, ब्रदर, सिस्टर, और ये कौन होंगे? मी, मतलब मैं। तो मैं अपने आप को भी सिबलिंग में इंक्लूड करके ही बताऊंगी अपने इंट्रोडक्शन में। क्लियर हुआ? अब देखिए हम कैसे इसको बताएंगे। इसमें आई हैव 3 सिबलिंग्स। अगर तो आपका भाई आपसे छोटा है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? फिर से आइए इधर, वोकैब वर्ड्स में वर्ड लिखिए, यंगर, एल्डर। जल्दी वोकैब वर्ड्स निकालिए पहले, जहां पे वोकेबलरी नोट कर रहे हैं आप लोग वोकैब वर्ड्स में, जल्दी से ओपन कीजिए और ये 2 वर्ड्स लिखिए, यंगर और एल्डर। यंगर का मतलब होता है छोटा एंड एल्डर मीन्स बड़ा। क्लियर? यंगर मीन्स छोटा, एल्डर मीन्स बड़ा। इसलिए अब इधर देखिए, अगर तो आपका जो भाई है आपसे छोटा है तो आप बोलेंगे यंगर ब्रदर। क्या बोलेंगे? यंगर ब्रदर। अब अगर आपकी सिस्टर आपसे छोटी है तो आप इसको क्या बोलेंगे? यंगर सिस्टर, है ना? अगर आपका भाई आपसे बड़ा है, व्हाट यू शुड से टू देम? यू शुड से एल्डर ब्रदर। एंड इफ योर सिस्टर इज, अगर आपकी सिस्टर आपसे बड़ी है तो आप बोलेंगे माय सिस्टर इज एल्डर देन मी। क्लियर? तो आप लोग ऐसे बोलेंगे, आई हैव 3 सिबलिंग्स, माय यंगर ब्रदर, आपका छोटा भाई इज स्टडिंग, पढ़ रहा है, एंड माय एल्डर सिस्टर इज ऑल्सो स्टडिंग, और मेरी बड़ी बहन भी पढ़ रही है। हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे। अब आप नोट डाउन कर लीजिए ये सब, हरी अप। हो गया नोट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? योर होल इंट्रोडक्शन एरिया। अब थोड़ा सा आप रिलैक्स कर लीजिए। अब मैं आपको थोड़े से और टिप्स बताती हूँ। अब देखिए आपसे, अब मैंने इतनी सारी इंट्रोडक्शन आपको लिखवा दी। नाउ इट्स कम इन योर माइंड की इतनी सारी इंट्रोडक्शन थोड़ी हम बोलेंगे, हमें याद कैसे रहेगी? सब कुछ याद रहेगा, ये आपकी इंट्रोडक्शन है, बिकॉज यू शुड हैव टू से दिस। ठीक है, आपको ही ये बोलना है, तो ये आपको याद रहेगा। अब देखिए, अब हम स्ट्रेंजर से अगर मिलते हैं किसी से, तो आप उसे अपनी बहुत सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। ब्रीफ का मतलब क्या होता है? एक और वर्ड नोट कीजिए, दैट इज ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है बहुत ही थोड़ी, बहुत ही कम, जिसमें आपके सब कुछ पता चल जाए कि आप कौन हैं, कहां से हैं और क्या करते हैं। क्लियर? दैट इज इट। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्ट्रेंजर से मिले आप, क्लियर, and you have to give them your introduction. Who are you? At that time you should not be covered it out your whole family background in that. आपको अपनी पूरी फैमिली बैकग्राउंड इंक्लूड नहीं करनी है उसमें। जस्ट आपको क्या इंक्लूड करना है? फर्स्ट मैंने आपको एक करवाया था, माय नेम इज, ठीक है, यू शुड बी से इट आउट, माय नेम इज। उसके बाद क्या करवाया है? आई एम।
क्लियर? आई एम इंक्लूड करेंगे उसमें आप. उसके बाद थर्ड में आई बिलोंग टू. आप कहां से बिलोंग करते हैं, और अपनी हॉबीज और सॉरी अपनी क्वालिफिकेशन रहेगी ना. बिलोंग के बाद आएगा तुम्हारी फोर्थ नंबर पे क्वालिफिकेशन. तुम क्या कर रहे हो या क्या किया हुआ है तुमने. क्लियर? व्हाट यू हैव डन और व्हाट आर यू डूइंग. You have to say this thing about your qualification, and at last you should say about your hobbies. That's it. That is the introduction to the stranger. We have to be give it out. Clear? You don't want to be give the whole introduction जो मैंने अभी लिखवाई है. ये whole introduction होती है जैसे मैं टीचर आपकी क्लास में आई हूं, मैं हर स्टूडेंट को खड़े करके पूछ रही हूं, you tell me about yourself. You tell me about yourself. ठीक है? Give me your introduction. आप मुझे अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए. तो अपनी इंट्रोडक्शन में हम लोग इसको ऐसे बताएंगे. Clear? Should I drop this? हाँ जी. Is it clear now? Introduction portion to you people. अब देखिए इंट्रोडक्शन तो हो गई. अब आप लोग इसको रिवाइज करके वन बाय वन यहां पे आएंगे स्टेज पे और परफॉर्म करेंगे, अपनी इंट्रोडक्शन देंगे सब बच्चों को. क्लियर? अब यही चीज होती है तुम्हारी हेजिटेशन, स्टेज फियर. अब आप लोग यहां पे आओगे आपको सब भूल जाएगा. वहां पे बैठे हो सब याद है, जो टीचर करा रहा है एवरीथिंग. वहां पे बैठे ऐसा लग रहा है यार हम तो सब बोल लेंगे, ईच एंड एवरीथिंग वी कैन बी स्पीक इट आउट. बट जैसे ही तुम लोग यहां आते हो, एट द मोमेंट यू कम हियर, यू कैन बी फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम योर माइंड. तुम्हारे दिमाग से सब कुछ ही भूल जाता है. तुम्हें नर्वसनेस स्टार्ट हो जाती है, हेजिटेशन स्टार्ट हो जाती है, स्वेट आना शुरू हो जाता है. स्वेट का मतलब होता है पसीना आना शुरू हो जाता है. पर्स्पिरेशन भी बोलते हैं हम उसे. स्वेट, पर्स्पिरेशन, ये दो वोकैब वर्ड्स ये भी नोट डाउन कीजिए जल्दी. ठीक है? हम जैसे ही इधर आते हैं वी आर गेटिंग स्वेट और वी आर गेटिंग पर्स्पिरेशन ऑन आवर फेस एंड आवर हैंड्स आर शिवरिंग लाइक दिस. ऐसे हाथ कांपने लग जाते हैं, पैर कांप रहे होते हैं, दिल धक धक कर रहा होता है, पता नहीं क्या हमें बोलने के लिए जैसे बोल दिया होता है. क्या बोलने के लिए बोला? आपको जस्ट अपनी इंट्रोडक्शन बोलने के लिए बोला है. सो डोंट फील लाइक दिस. बी काम, रिलैक्स रहिए, टेक अ डीप ब्रीथ. एक लंबी सी सांस लेके यू शुड कम हियर एंड स्पीक ऑन दैट. नो कुछ नहीं है, जो सारे बच्चे बैठे इट्स अकॉर्डिंग टू योर लेवल. तुम्हारे ही लेवल के हैं. ये मत समझो कि मेरे सामने बिल गेट्स बैठा हुआ है या कोई और फॉरेन से कोई कैंडिडेट आके बैठा हुआ है जिसे इंग्लिश बहुत ही अच्छी है, तब हमें हेजिटेशन होगी. ठीक है? अब अगर आप स्टूडेंट्स भी आपके लेवल के ही हैं, ठीक है, तो क्यों आपको हेजिटेशन होगी? तो डोंट फील एंड डोंट टेक इन योर माइंड. जब भी आप स्पीकिंग करो, ये एक फंडा याद में रखना कि जब भी आप स्टेज पे आके स्पीकिंग करो, ये मत समझो कि जो आपके सामने लोग बैठे हुए हैं या कोई भी बैठा हुआ है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है. क्लियर? अगर ये सोचोगे तो आपको अगर आपने जो भी बोलना है, एक लाइन भी बोलनी है, आप वो भी नहीं बोल पाओगे. क्लियर? मेक दैट थिंग क्लियर इन योर माइंड दैट यू शुड स्पीक लाइक दिस ओनली. कि जो भी लोग बैठे हैं दे आर ऑफ द सेम लेवल, सब सेम लेवल के हैं. ये नहीं सोचना है कि वो हमसे ज्यादा अच्छे हैं. सॉरी. क्लियर हुआ ये आपको? इंट्रोडक्शन रिवाइज कर लीजिए जल्दी से फिर. डन? होगी रिवीजन? सुनू अब मैं वन बाय वन सबसे. हाँ, अब बताइए. पहले इधर आइए वोकैब वर्ड्स पे. वोकैब वर्ड्स को पहले से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से. ठीक है? ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि वोकैब वर्ड्स नहीं आएंगे तो आप बोल नहीं पाओगे, है ना. अब फर्स्ट वर्ड बताइए. अजनबी को क्या बोलते हैं? टेल मी, हरी अप.
ये रहे वोकैब वर्ड्स, जल्दी देखिए। बी फास्ट। एम्बैरस बोलते हैं? नहीं। गुड। स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ भी नहीं बोलते। क्या बोलते हैं फिर? अभी तो बताया था मैंने, मैं भी भूल गई। क्या बोलते हैं अजनबी को? अजनबी को हम बोलते हैं स्ट्रेंजर। व्हाट वी से टू देम? प्रोनाउंस दिस वर्ड स्ट्रेंजर। क्लियर? स्ट्रेंजर इज अजनबी। नाउ कम टू नेक्स्ट वन। नॉट नेक्स्ट वन, मैं बोलती हूं, आप बताना मुझे। जो लोग अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं काम करने के लिए, व्हाट वी से टू देम, क्या कहते हैं हम उन्हें? बताइए जल्दी। उसे हम बोलेंगे एम्बैरस। जो अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं, क्या बोलते हैं उसे हम? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ तो ताकत होता है, इट्स वेरी इजी वन। वी आर सेइंग टू देम सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है? सेल्फ मोटिवेट करते हैं, जो अपने आप को मोटिवेट करते हैं, हम उन्हें बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट मुझे बताइए, जो बहुत दयालु किस्म के लोग होते हैं, क्या बोलते हैं? व्हाट वी से टू देम? दयालु। वी शुड से टू देम आई थिंक कीन। कीन बोलते हैं क्या उन्हें? नहीं। पर्सपिरेशन बोलते हैं? नो। देन व्हाट वी आर सेइंग टू देम? वी आर सेइंग टू देम काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड मैन, बहुत ही दयालु किस्म, मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपैथी होती है उनके दिलों में लोगों के लिए। क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड काइंड हार्टेड। एंड व्हाट वी से टू भाई बहनों को हम क्या बोलते हैं? टेल मी, हरी अप। व्हाट वी से टू भाई बहन? यंगर एल्डर बोलते हैं भाई बहनों को क्या? नो। वी आर सेइंग टू भाई बहन siblings. Right. That is siblings. Is it clear now? What we say to उत्सुक? इच्छुक। मैं बहुत इच्छुक हूं तुम्हारे बारे में जानने के लिए। जब मैं आई थी क्लास में, स्टार्ट किया था मैंने लेक्चर, बोला था ना मैंने ये वर्ड, मैं बहुत उत्सुक हूं आप लोगों के बारे में जानने के लिए, और आप लोग भी बहुत उत्सुक हैं। कौन हूं मैं, है ना? तो उत्सुक क्या था वर्ड? लेजर था? नो, दैट इज नॉट लेजर। काइंड हार्टेड तो बता दिया, दयालु, सेल्फ मोटिवेटेड भी हो गया है, सिबलिंग भी हो गया है, स्ट्रेंजर भी हो गया है। एम्बैरस तो नहीं है? इज इट एम्बैरस? इच्छुक? नो, इट्स नॉट एम्बैरस। इच्छुक इज ईगर और कीन। या तो ईगर या तो कीन वर्ड यूज कीजिए आप। ठीक है? आई एम वेरी ईगर, आई एम वेरी कीन। मैं बहुत इच्छुक हूं, मैं बहुत आई एम वेरी ईगर और आई एम वेरी कीन, मतलब साइमल्टेनियसली आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज शर्मिंदा होना, शर्म सा महसूस होना, उसको क्या बोलते हैं? फीलिंग व्हाट? फीलिंग स्वेट? नो। शर्म सा महसूस होना होता है एम्बैरस। आई फील एम्बैरस, मतलब मुझे बहुत ही शर्म सी महसूस हो रही है। नेक्स्ट वर्ड इज खाली समय। अभी बताया था मैंने जब आपकी हॉबीज करवाई थी ना, माई हॉबीज आर, एक ये करवाया था, और एक और मैंने क्या बोला था, क्या बोलते हैं हॉबीज को? एक सेंटेंस यूज करते हैं उसके लिए, हम उसमें बताते हैं आई लव टू लिसनिंग टू म्यूजिक। मैं गाने सुनना बहुत पसंद करता हूं अपने किस टाइम में? लेजर टाइम में। लेजर, वी शुड से टू देम लेजर। क्लियर? नाउ किसी का पीछा करना, बताइए बताइए। ये भी वर्ड बहुत यूज होता है हमारी डेली रूटीन में, बहुत यूज करते हैं हम। पीछा कर रहा हूं मैं उसका, मैं इसका पीछा कर रहा हूं। ठीक है? तो क्या बोलते हैं उसे हम? जैसे आपके फादर मदर आपका पीछा करते हैं, हमेशा फोन करके पूछते रहते हैं ना कि बेटा कहां पहुंचे हो, अभी कहां हो, अभी कहां हो, ये कहां वो, फलान थिंग। इट्स रियली डिफिकल्ट टास्क फॉर यू टू टेल देम, है ना? तो आप लोग भी यू कैन गेट पीव्ड ऑफ दैट, मतलब चिढ़ जाते हो तुम लोग। गेट पीव्ड वर्ड यूज करते हैं, चिढ़ जाते हैं जब हम। ठीक है? तो पहले वो बात की लेटर ऑन बातें मैं बताऊंगी। गेट पीव, ये इडियम्स यूज कर रहे हैं, बाद में बताऊंगी क्या होते हैं।
अब मुझे बताइए पहले कि पीछा करना को क्या बोलते हैं, मैंने अभी बताया था आपको। बताइए। यस, हम लोग इसे बोलते हैं चेस या फिर परस्यू। ये दो वर्ड्स हैं, आप इन्हें इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, या तो यू शुड से परस्यू और यू शुड से चेस टू देम। क्लियर? अब क्या रह गया है? लेजर, दिस ऑल आर डन। हाँ, छोटे को क्या बोलते हैं हम? यंगर। बड़े को वी आर सेइंग एल्डर टू देम। छोटी सी इंट्रोडक्शन देना कम समय में, दैट इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और पसीना जब हमें आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट वी से टू पसीना? अब गर्मी आ रही है ना, राइट। तो वी आर गेटिंग स्वेट एंड पर्सिपिरेशन इन आवर बॉडी। हम अपनी बॉडी पे स्वेट और पर्सिपिरेशन आएगी हमारी बॉडी पे। सो दैट इज द वर्ड, दैट इज द वर्ड फॉर द मीनिंग पसीना। क्लियर? अब बताइए मुझे, इन कोई वोकैब वर्ड्स में आपको कोई डिफिकल्टी आई है? इसके स्पेलिंग्स लर्न कर लीजिएगा एज इट इज। क्लियर? बिकॉज स्पेलिंग्स भी लर्न करना हमें बहुत जरूरी होता है। Is there any difficulty in all these 16 vocab word which I gave you while giving the introduction portion? Clear है ना? चलिए, that's really good one कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा है easily, because ये words do remember these words. ठीक है, याद रखना है जरूर इन words को। और जब हमारा क्लासेस होंगी तो फिर से मैं आपको इनमें सेंटेंसेस बनाने को दूंगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपके लिए होमवर्क है कि आप इन 16 वर्ड्स पे यू शुड बी प्रिपेयर इट आउट द 16 सेंटेंसेस ऑन दैट। कैसे मर्जी बना के लाओ, देन आफ्टर देन आई विल चेक फॉर दैट। क्लियर? छोटे छोटे काफी सारे सभी पे तो मैंने सेंटेंसेस बोल भी दिए। क्लियर? बना के। आई मेट विद स्ट्रेंजर, मैं किसी अजनबी से मिला। आई फील एम्बैरेस्ड हियर, मुझे बहुत ही शर्मिंदा महसूस हो रहा है, होता है। Eager or keen, I'm very eager or keen to know about you. I'm pursuing my BA. Yeah, my friend is chasing me. Clear? Leisure means खाली समय। वो मैंने लाइन बताई दी थी आपको इंट्रोडक्शन में कि I love to listening to music in my leisure time. Clear? And what we say to strength means आपकी ताकत क्या है, ये बताया था ना मैंने, आपकी ताकत। तो आप लोग बताओगे माई स्ट्रेंथ इज दैट आई एम वेरी हार्ड वर्कर, ऑनेस्ट एंड ऑल, यू कैन बी से इट आउट। ये बन गया सेंटेंस है किस पे? काइंड हार्टेड पे। कुछ भी बना दो, माई फ्रेंड इज वेरी काइंड हार्टेड, माई फादर इज काइंड हार्टेड मैन। अपने पे ही बना दो, चाहे हो भी ना, लेट इट बी। बना दो बना दो। आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो आई एम वेरी काइंड हार्टेड मैन, है ना, चाहे हो चाहे ना हो, किसको पता चलता है। मतलब अपने हमारे क्या कहते हैं पर्सनालिटी के साथ एक स्टार्ट तो हो जाता है ना कि आई एम वेरी काइंड हार्टेड मैन। तो नेक्स्ट वन इज योर सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन पे आप क्या पॉइंट बनाओगे? मींस आई एम वेरी सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, आई कैन डू द वर्क वट एवर द वर्क गिवन टू मी। जो भी वर्क मुझे दिया जाता है मैं उसे अच्छे से करता हूं। क्लियर? सिबलिंग्स, आई हैव 4 सिबलिंग्स। ठीक है, आपके पास आपके 4 भाई बहन है। वन इज यंगर टू मी, वन इज एल्डर टू मी। एक मुझसे छोटा है, एक मुझसे बड़ा है। बन रहे हैं ना ये सारे सेंटेंसेस? गुड। अब ब्रीफ का भी मैंने आपको बता दिया था एक कि अपनी एक छोटे में ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दीजिए, वो भी आपका क्लियर हो गया। स्वेट और पर्सिपिरेशन वर्ड देखिए कहां पे यूज होना है। मीन्स आई एम गेटिंग स्वेट नाउ, मुझे अभी स्वेट आ रहा है। या फिर आई एम गेटिंग पर्सिपिरेशन नाउ, मुझे अभी पसीना आ रहा है। तो आप ये दोनों वर्ड्स को ऐसे इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए कि ये वो कैब वर्ड्स हैं। आप बोलेंगे कि हमसे सेंटेंसेस नहीं बनते हैं। सबसे बेसिक और क्लियर फंडा है सेंटेंसेस बनाने का कि अपने ऊपर लेके बनाइए सेंटेंसेस। इट्स वेरी इजी टू मेक द सेंटेंस, टू मेक एनी सेंटेंस इट्स वेरी इजी फॉर यू पीपल। क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नोट डाउन हो गए सारे? भूलेंगे तो नहीं अब? क्लियर? मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिया साथ में कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मोटिवेशन को क्या बोलते हैं, यंगर, एल्डर, स्वेट, पर्सिपिरेशन एंड ऑल।
तो these words are main in your English. If you forget these words, तो ये मत बोलना कि हमें इंग्लिश नहीं आई, हम बोल नहीं पाए. तो हम लोग आए किस लिए हैं यहाँ पे? Why we are here? हम क्यों यहाँ पे क्लासेस लेते हैं आके? हम क्यों पैसे अपने देते हैं इनको कि हमें कुछ चीज मिले, that we can be grasp it out something. ठीक है, तो आई एम हियर टू टेल यू, मैं यहाँ पे हूं, मैं आपको हर एक चीज बताऊंगी जो आपकी छोटी से छोटी चीज की होगी. मीन्स आपको अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम है किसी चीज में, देन आई विल टेल यू फॉर दैट. बिकॉज मुझे इस टीचिंग लाइन में, आई हैव बीन इन दिस टीचिंग लाइन फ्रॉम लास्ट 6 years. मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में. तो अभी तक कितने बच्चे मेरे से पढ़ के जा चुके हैं कि आई कैन डू इट आउट. अब मैं उनके फेस देख के पहचान सकती हूँ कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, क्या उन्हें हेजिटेशन है, क्या उनकी ग्रामर नहीं सही है, या फिर क्या उनसे सेंटेंसेस नहीं बन पा रहे हैं. क्लियर? ये चीजें होती हैं बिल्कुल बेसिक लेवल की कि ग्रामर आपको पढ़ना है, आपको सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए, टेंसेस का पता होना चाहिए, सारे रूल्स पता होना चाहिए. उसके बाद मेन चीज आती है, आपको वो कैब भी तो पता होना चाहिए, तो ही तो आप बना पाओगे. अब जाना को क्या बोलते हैं? गो. आना को क्या बोलते हैं? कम. अब यही वो कैब नहीं पता होंगे तो यू कांट बी मेक एनी सेंटेंस इन दैट. यू कांट बी इवन स्पीक एनी सेंटेंस इन इंग्लिश. आप इंग्लिश में इवन एक सिंगल सेंटेंस भी बोल नहीं पाओगे. क्लियर? तो पहले आप छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरू कीजिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था. हाय, हाउ आर यू, आप कैसे हो. ठीक है, तो आप लोग ऐसे बोलोगे आई एम फाइन, थैंक यू. ठीक है, व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हो. ये सारी चीजें आपको रोल प्लेस करवाए जाएंगे क्लास में कि रोल प्लेस को कैसे परफॉर्म किया जाता है, कन्वर्सेशंस कैसे होती है, टेलीफोन के ऊपर हम लोग कैसे बात करते हैं. देखिए, हमारे पास बहुत तरह से कन्वर्सेशन आती है. टेलीफोनिक होती है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है. वी आर हैविंग 2 types ऑफ कन्वर्सेशन, टेलीफोनिक एंड फेस टू फेस. कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है? वार्तालाप. मतलब जो आप बात करते हो, है ना. एक तो फोन पे होती है, एक तो होती है फेस टू फेस. फेस टू फेस होती है कि आप किसी से भी आमने सामने बैठ के इंग्लिश में बात कर सकते हो. होती है ना. किसी से भी आप बैठ के बात कर सकते हो फेस टू फेस. ठीक है, मतलब आमने सामने. टेलीफोनिक होता है कि आप फोन पे कैसे कन्वर्सेशन करोगे. बहुत इजी एग्जांपल बताती हूं इसका मैं. आप सभी के पास मोबाइल तो होगा. क्लियर? यू डू हैव ऑल द मोबाइल विद योरसेल्फ. सभी प्रीपेड कनेक्शन चलाते हैं मोस्टली. ठीक है, आप लोग प्रीपेड कनेक्शन चलाते हो. और कौन से कनेक्शन होते हैं? यू डू हैव द पोस्ट पेड कनेक्शन विद योरसेल्फ. अब प्रीपेड कनेक्शन में क्या होता है? आपको बहुत बार कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को फोन करना होता है. ठीक है, आपके कभी बिल में से पैसे कट जाते हैं, कभी इंटरनेट पैकेज डलवाना है, नाइट पैक लेना है इंटरनेट का एंड ऑल, बहुत सारे पैकेजेस होते हैं. तो आपको ये लेने होते हैं. आप लोग फोन मिलाते हो. ठीक है, उसमें आता है कि हिंदी के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश के लिए 2 दबाएं. अब मेरे से क्लासेस लेने के बाद ये मैं आपको श्योरिटी देती हूं कि आज से जितनी आप मेरी सारी क्लासेस लेने के बाद अगर आपने 2 ना दबाया तो आप लोग आके मुझे बताएगा. आई एम गिविंग यू श्योरिटी फॉर दैट वन कि आज के बाद आप मेरे से इंग्लिश की क्लासेस लेने के बाद आप इंग्लिश हिंदी के लिए 1 नहीं दबाएंगे. यू आर प्रेसिंग 2 फॉर द इंग्लिश ऑलवेज. आप अब उनसे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से इंग्लिश में बात करने के लिए हमेशा 2 दबाएंगे. उसके लिए सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, कैसे करना है, क्या करना है. इट इज अ वेरी गुड मीडियम टू टॉक टू देम विद इंग्लिश, बिकॉज वो आपके सामने नहीं होते हैं. है ना. होते हैं कि नहीं? नहीं होते हैं वो आपके सामने. तो अब जो बंदा आपके सामने है ही नहीं तो आपको हेजिटेशन क्या होगी? एट दैट टाइम यू आर फील फ्री टू स्पीक विद देम. फील रियली फ्री टू स्पीक विद देम. क्लियर? इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये चीजें टेलीफोनिक कन्वर्सेशन आना बहुत जरूरी है. तो ये चीजें आपके टॉपिक्स में कवर की जाएंगी. क्लियर? को बताया जाएगा कि हम टेलीफोन पे कैसे बात करते हैं इंग्लिश में. तो इंग्लिश में भी डिफरेंट इंग्लिश कह रही हूं, डिफरेंट कन्वर्सेशन में भी हमारे पास वेराइटीज आ जाती हैं कि हम कन्वर्सेशन ऑफिस में कर रहे हैं या कहीं एयरटेल के ऑफिस में कर रहे हैं. तो डिफरेंट वेज आ जाते हैं. अगर अपने फ्रेंड से बात करनी है तो कैसे बात करनी है, बिकॉज फ्रेंड जो होता है आपका इनफॉर्मल वे में आ जाता है ना. कैजुअली हम बात करते हैं. हाय, हाउ आर यू, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये आई एम ग्रेट हियर, माय वीकेंड्स आर गोइंग वेल एंड ऑल. तो आप लोग ऐसे बातें करते हो. क्लियर? बट
फॉर्मल वे में कैसे बातें की जाती है, फेस टू फेस अगर किसी से मिले हो तो कैसे बातें करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू फॉर दैट. सो डोंट वरी, डोंट फील एनी हेजिटेशन. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है डू आस्क फ्रॉम मी, मुझसे पूछो आके. क्लियर? ये चीज क्लियर हुई आपको? टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन क्या होती है? इससे पहले मैंने आपको पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बताया था ना उसके बारे में. इससे पहले मैंने आपको बताया था व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग. इसके बारे में बताया था, ये भी बहुत नेसेसरी है आपकी लाइफ में. टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी बहुत नेसेसरी है आपकी लाइफ में. तो ये सारी चीजें जो है आपको तभी आ पाएंगी जब आपकी ग्रामर क्लियर होगी. ग्रामर में यू डू हैव अ वेरी गुड सपोर्ट ऑफ योर सेल्फ. तो अपने आप को सपोर्ट कर पाओगे उसके लिए कि हाँ भाई इस जगह पे क्या लगना है, इस सेंटेंस को कैसे बोलना है. तो उसके करने के बाद यू कैन बी गो टू दिस वन. अब कन्वर्सेशन में आपकी वोकैब होना भी बहुत जरूरी है. सो सारी चीजें जो है आपकी इंग्लिश में आती हैं. सो इंग्लिश इज नॉट वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इट्स वेरी इजी सब्जेक्ट. आराम से इसको माइंड कूल से पढ़ते हैं हम लोग. क्लियर? ये हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि ये हमारे सर के ऊपर बर्डन है. अब जो भी आपने आज करा इनको सेंटेंसेस को आप अपने घर जाके यूज कीजिए. ठीक है, हाय माय यंगर ब्रदर हाउ आर यू, हाय माय एल्डर ब्रदर हाउ आर यू. अब छोटा भाई है तो यंगर ब्रदर करके उसे ऐसे बुलाओ ताकि तुम्हारी अंदर से हेजिटेशन रिमूव हो. हम कैसे बात करते हैं इंग्लिश में, और बहुत सारे वर्ड्स यूज हो सकते हैं. जैसे आई मेट विद स्ट्रेंजर ममा, टुडे आई मेट विद वन स्ट्रेंजर. मैं एक अजनबी से मिला. ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं. अगर तुम अपनी उससे डेली रूटीन में नहीं यूज करोगे, यू वॉन्ट बी फाइंड एनीथिंग करेक्ट इन योर सेल्फ. तुम कुछ भी अपने अंदर नहीं महसूस कर पाओगे कि हाँ वी कैन डू दिस थिंग वेरी गुड और नॉट. क्लियर? अनलेस एंड अंटिल यू हैव टू डू द प्रैक्टिकल थिंग. खुद फेस टू फेस स्पीकिंग करोगे आप, तब तक नहीं हो पाएगा आपसे ये. क्लियर हुआ आपको ये? या आप नोट डाउन कर लीजिए हरिया. अब बताइए कि और क्या प्रॉब्लम आती है आप लोगों को. ये जस्ट आज इंट्रोडक्शन सेशन मैं कर रही हूं आपके साथ. क्लियर? और मैं आपको थोड़ा सा ग्रामर के बारे में बताती हूं. हम ग्रामर में क्या क्या कवर करते हैं. देखिए, सबसे पहले ग्रामर में आती हैं आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? स्पीच क्या होती है बताइए? जो भी हम बोलते हैं दैट इज अ स्पीच. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ भी लाइन बोली, आई एम गोइंग टू द टेम्पल बिकॉज आई वॉन्ट टू वर्शिप टू द गॉड. मैं मंदिर जाती हूं बिकॉज मैं भगवान की पूजा करती हूं. क्लियर? ये क्या बोली मैंने? स्पीच. अब जब मैं इनको पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, ठीक है, आई को, एम को, गोइंग को, टू को, स्कूल को, व्हेन आई डिवाइडेड ऑल द थिंग्स इनटू अ पार्ट्स, एट दैट टाइम इट्स कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. क्लियर? उसे बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. ये पूरा मैं डिटेल में करवाऊंगी क्या होती है और क्या आता है तुम्हारा ग्रामर में. यू शुड हैव योर टेंसेस. आपके टेंसेस आते हैं, ये भी आपको आना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है इंग्लिश बोलने के लिए. टेंसेस नहीं आएंगे आप इंग्लिश ढंग से ग्रामेटिकली करेक्शन कर ही नहीं पाओगे उसमें कि हम करेक्ट इंग्लिश बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं. क्लियर? It is also very good for you to take all the grammar portion. Like first one is parts of speech is that, tenses are there, modals are there. मोडाल्स आते हैं. तो मोडाल्स में क्या होता है? तुम्हारे छोटे छोटे स्मॉल कैन, कुड, मे, माइट, ये हम कहां कहां लगाते हैं ये बताया जाएगा. और क्या आता है ग्रामर में? आर्टिकल्स. आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं हमें पता है. ए, एन, द, ऑल आर द आर्टिकल्स. सारे के सारे क्या है? आर्टिकल्स है. क्लियर? तो ये भी करवाए जाते हैं आपको. और आपकी एक्टिव पैसिव वॉइस होती है. क्लियर? फिर आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आती है. मीन्स ग्रामर आपकी बहुत ही डिटेल में है, बहुत ज्यादा. ये बहुत सिंपल चीज
हम लोग इसे सिंपल बना के ही चलेंगे। क्लियर? हम लोग इतना बर्डन नहीं लेंगे अपने माइंड के ऊपर कि ओहो ये बहुत ही डिफिकल्ट है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ऐसे नहीं होगा। मैं आपको इस तरीके से करवाऊंगी कि आप इतनी इजीली समझ जाओगे कि आपको कल को इस क्लास के बाद आपको भूलेगा ही नहीं है चीज। क्लियर? अब देखिए जो हमने इंट्रोडक्शन की, मैं अभी रिवाइज करवाऊंगी आपको लास्ट में। ठीक है? क्लास के 5 मिनट्स में मैं आपको आपकी इंट्रोडक्शन रिवाइज करवा के भेजूंगी। ये वो कैंपवर्ड्स रिवाइज हो गए, ये तो नहीं कभी भूलेंगे। इट्स रियली वेरी गुड वन। तो ऐसे जितनी भी क्लासेस होंगी आप कभी भी उसको ये चीज नहीं कर पाओगे कि हमें भूल गया, ये हो गया, क्लास से चले गए तो क्लास में ही सारा दिमाग छोड़ के चले गए, जो सीखा यहीं पे छोड़ के चले गए। दैट वोंट बी हैपन विद यू। ऐसा नहीं होएगा और ऐसा मैं होने भी नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी क्लासेस में जो बच्चा एक बार पढ़ के चला जाए वो घर जाके उसे नहीं भूलता है। इवन वो अपनी लाइफ में वो चीजों को यूज करना स्टार्ट हो जाता है जैसे ही वो स्टेप आउट करता है इस रूम से बाहर। ठीक है? जैसे ही क्लास के बाहर स्टेप आउट करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 1 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है, इंग्लिश बोल रहे हैं, जैसी मर्जी बोलो, एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट टू मेक अ सेंटेंस टू गेट अ कॉन्फिडेंस। एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, सॉरी, और अगर एक बार कॉन्फिडेंस आ गया आप में तो आपको इंग्लिश बोलना भी अपने आप ही इजीली आ जाएगा, बिकॉज यू कैन फाइंड इट आउट द मिस्टेक्स फ्रॉम देम। फिर तुम्हें मिस्टेक्स भी पता लगने लग जाएगी कि मैंने यहां पे क्या प्रॉब्लम किया, वहां के पे क्या प्रॉब्लम किया, ऐसा क्या किया, वैसा क्या किया। क्लियर? तो ये सारी चीजें क्या, यू कैन बी फाइंड इट आउट दैट वेरी वेरी क्लियरली। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और कुछ बताइए। बहुत सारी ग्रामर के पोर्शंस है। आई एम जस्ट गिविंग यू द ओवरव्यू। मैं ओवरव्यू दे रही हूं आज। ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्लासेस से आपको गिविंग यू द डिटेल पार्ट्स ऑफ स्पीच। डिटेल में क्या होती है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड ऑल द थिंग्स आई कैन गिव यू, प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। बुक्स लेने की जरूरत है नहीं है, इट्स ओके। जितने मैं नोट्स दूंगी आपको क्लास में, इट्स सफिशिएंट फॉर यू टू रीड द थिंग्स एंड ऑल। क्लियर? बिकॉज जो मैं नोट्स दे रही हूं आप साथ साथ अपनी कॉपीज में बनाते जाइए। इससे क्या होगा कि आपको एक्सरसाइजेस मिलेंगी एंड ऑल सब कुछ होगा, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकोगे उनसे। क्लियर? तो जो नोट्स क्लास में होंगे, यू शुड बी वेरी मच क्लियर एंड वेरी मच अटेंटिव इन द क्लास। What I am saying to you, your ear should be open. अपने कान खुले रखो. What I am saying to you, listen to me carefully with full concentration. ठीक है? Carefully सुनना है और पूरी concentration के साथ सुनना है। क्लियर हुआ? ये थी आपकी सारे ग्रामर की और वोकैब की। अब आइए सबसे पहले जो हमने किया था इंट्रोडक्शन, जो हमारा आज का सेशन था। अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं बताती हूं अब हम कैसे देंगे। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था यहां पे, ब्रीफ। ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देंगे आप किसको? स्ट्रेंजर्स को। उसके लिए स्ट्रेंजर्स को इंट्रोडक्शन ब्रीफ में देने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम सिंपल बोलेंगे हाय, या फिर हम उसे बोलेंगे हेलो, माय नेम इज, क्या नाम यूज किया था हमने? रवि। राइट, कुछ भी नाम, अपना नाम है, आपने अपना नाम लिखना है यहां पे। माय नेम इज रवि, आई एम 22, I belong to Uttar Pradesh, I have done senior secondary and now I am pursuing Bachelor of Business Administration। इसको हम क्या बोलते हैं वैसे? बीबीए। बट आप लोग क्या बीबीए नहीं बोलेंगे। ठीक है? तो माय नेम इज रवि, हाय, हेलो, माय नेम इज रवि, आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, आई हैव डन सीनियर सेकेंडरी एंड नाउ आई एम परस्यूइंग बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट में आपने सिर्फ अपनी हॉबीज के बारे में बताना है। आई love to listening to music and surfing on net in my leisure time। Clear? So ये आ गई तुम्हारी हॉबी। अब ये होती है
आपकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रेंजर। और किसी से भी आप मिलो तो आप अपनी ब्रीफ इंट्रोडक्शन इतनी ही दोगे, आप इसमें अपने एम को नहीं इंक्लूड करोगे, आप इसमें अपनी स्ट्रेंथ्स को नहीं इंक्लूड करोगे, एंड यू वॉन्ट बी इंक्लूड इन दिस अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। ठीक है, अब आपने इसमें अपनी फैमिली बैकग्राउंड वगैरह कुछ इंक्लूड नहीं करना है। इज इट क्लियर? अब वन बाय वन करके आप यहां आएंगे और अपनी स्पीकिंग करेंगे। सो इट बी क्लियर टू यू? सो डोंट मेक कि हाँ भी सामने कोई और बैठा है एंड वी आर हैविंग अ हेजिटेशन टू फील लाइक दिस एंड क्यों हेजिटेशन हो? जब आपको इंट्रोडक्शन बता दी गई है और आपने सिर्फ अपने बारे में बताना है, मैंने किसी और के बारे में बताने को तो नहीं बोला। नो, I haven't tell you to tell them about them, or I haven't tell you कि you can tell about them also as well. Clear? तो आपने इसमें अपने बारे में बताना। तो इसमें कुछ सोचने की तो बात ही नहीं, आपको अपने बारे में तो पता ही होगा ना कि आप कौन हो, क्या एज है आपकी, कहां से बिलोंग करते हो, क्या क्वालिफिकेशन है, पता ही होगा ना आपको। कि आपका फ्रेंड आके बताएगा यहाँ पे कि यार मेरे फ्रेंड ने ये किया है, वो किया है, फलान ये वो, this and that. So that's not the thing. So this is the only way to speak clearly in front of the strangers. सबसे इजी टॉपिक था आज हमारा इंट्रोडक्शन पोर्शन। क्लियर? क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन हमने अपनी ही देनी है, तो इट्स वेरी इजी फॉर अस। मैंने आपको ये तो नहीं बोला कि इंट्रोडक्शन चलो जी मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली की इंट्रोडक्शन दीजिए आप, दिल्ली में क्या क्या है, यू शुड स्पीक ऑन दैट, you should speak on some metropolitan city. I haven't tell you about that one. Clear? So ये होती है आपकी इंट्रोडक्शन, सिंपल एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन शुड बी देयर। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। हाय, माय नेम इज रवि, आई एम 22, आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, आई हैव डन सीनियर सेकेंडरी एंड नाउ आई एम परस्यूइंग बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. I love to listening to music and surfing on net in my leisure time. That is your overall introduction to your teacher as well. अब देखिए, अब अगर वो बंदे आपसे पूछेंगे, if the people want to ask from you, tell me about your family background. ठीक है, आप अपने मुझे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। तो मैंने आपको क्या बताया था उसके बारे में? I told you earlier कि you should say about my family background. I have 4 members in my family. My father is a businessman. अगर बिजनेस करते हैं, अगर सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं कहीं, तो यू शुड से माई फादर इज अ सर्विसमैन. एंड माई मदर इज अ हाउसवाइफ, और माई मदर इज अ होम मेकर, और माई मदर इज अ सर्विस वुमेन, और माई मदर इज अ बिजनेस वुमेन. वट एवर योर मदर इज, यू शुड स्पीक. एंड वट कम्स नेक्स्ट? योर भाई बहन. क्या था भाई बहन? अभी बताया था मैंने. vocab words. Yes, siblings. Siblings is your bhai bahan. So you should say, I have 3 members in my family. My younger brother, chota bhai, is studying, and my elder sister, badi bahan, is also studying. Clear? So that is about your family background. If someone again asks from you, like tell me what's your aim? आपका aim क्या है? एक और बता दूं, उसको ऐसे भी बोला जाता है, what you want to become in your life. एक तो बोलते हैं हम व्हाट इज योर एम, आपका लक्ष्य क्या है और आप क्या बनना चाहते हो अपनी लाइफ में. व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ. अब अगर वो तुमसे ये 2 क्वेश्चंस करते हैं तो दोनों का मतलब सेम ही है. मीन्स यू वॉन्ट टू से देम, यू वॉन्ट टू टेल देम योर एम. मीन्स आप क्या बनना चाहते हो. तो आप ऐसे बोलोगे जो मैंने आपको बताया था, आई वॉन्ट टू बिकम, अगर इंजीनियर बनना चाहते हो तो यू शुड से आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर. ठीक है, अब मैंने एन की यूज किया, ए क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि ये आर्टिकल है. दैट इज अ आर्टिकल विथ ऑल वॉल साउंड. ई जो है इट्स अ वॉल. विथ ऑल वॉल साउंड वी शुड पुट एन. हम उसके साथ पुट एन करते हैं. ठीक है, वी पुट एन विद द ऑल वॉल साउंड. सो इसलिए मैंने यहां पे एन लगाया. अगर मैं डॉक्टर बोलती तो ए डॉक्टर बोलती. ए इज नॉट, डॉक्टर इज नॉट अ वॉल साउंड. तो मैं बोलती आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, an engineer,
ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट टू बिकम, you should say at that time कि I want to become this. Is it clear to you? Now tell me if there is any doubt in today's lecture. Any doubt? Clear है? No doubt? That's really good one. ये vocab words सारे clear हैं आज के? Stranger, अजनबी, embarrass, क्या था? जल्दी जल्दी be fast. शर्मिंदा है ना, ईगर उत्सुक, कीन भी उत्सुक, परस्यू पीछा करना, चेस भी पीछा करना, लेजर, ओह लेजर को क्या बोलते हैं हम, खाली समय, स्ट्रेंथ ताकत, काइंड हार्टेड मीन्स दयालु, सेल्फ मोटिवेशन मीन्स अपने आप को प्रोत्साहित करना, सिबलिंग्स मीन्स जल्दी बी फास्ट, भाई बहन अभी तो बताया था, यंगर छोटा, एल्डर बड़ा, ब्रीफ कम में, इंट्रोडक्शन छोटे में, और स्वेट और पर्सपिरेशन मीन्स योर पसीना. अब तो क्लियर हो गया ना, अब तो नहीं भूलेगा कभी. नो बोले नो मैम. इज इट क्लियर टू यू ना? ये लर्न करना है और आपको सारी इंट्रोडक्शन अपनी लर्न करके अब आपको अपना प्रेजेंट करना है, अपना प्रेजेंटेशन. क्लियर? अपनी प्रेजेंटेशन दोगे तो ही तो हेजिटेशन रिमूव होगी. ऐसे तो मैं लिखवाती रहूंगी, कुछ नहीं कर पाओगे आप. ग्रामर भी लिखवा दूंगी, कुछ नहीं कर पाओगे जब तक तुम यहां पे आके परफॉर्म नहीं करोगे उसे, तब तक हमें स्पीकिंग नहीं आएगी. बट अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिक लेवल कर रहे हैं ग्रामर का, सॉरी इंग्लिश का. 3 लेवल्स होते हैं इंग्लिश में, बेसिक, इंटरमीडिएट और एलिमेंट्री, एडवांस लेवल. ठीक है, बेसिक लेवल में क्या होता है, तुम्हें सारा ग्रामर पोर्शन करवाया जाएगा. क्लियर? जब आपका ग्रामर पोर्शन थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा फिर हम चलेंगे कौन से लेवल में, इंटरमीडिएट लेवल में. इंटरमीडिएट लेवल में क्या होगा कि आप लोग थोड़ा स्पीकिंग स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स दूंगी मैं आपको, जैसे स्पीक ऑन कलर्स, स्पीक ऑन योर फेवरेट मेमोरेबल मूवमेंट, स्पीक ऑन योर बेस्ट फ्रेंड, ऐसे टॉपिक्स होंगे. उसके बाद जब हम इसमें ग्रिप पकड़ लेंगे देन वी कैन गो टू द एडवांस लेवल. एडवांस में क्या होगा, स्पीकिंग स्पीकिंग स्पीकिंग, दैट्स इट. ठीक है, हमेशा ही आप स्पीकिंग करेंगे, उसमें ग्रुप डिस्कशंस होंगी, डिबेट्स होंगे, रोल प्लेज होंगे, फेस टू फेस इंटरव्यूज होंगे, एवरीथिंग इज देयर इन द एडवांस लेवल. ये सारी चीजें कहां काम आएंगी आपके, जब आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर लोगे, कंपनी साइड पे जाओगे, वहां यही चीजें होती हैं. ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन में एक टॉपिक दे दिया जाता है, 10-15 बच्चों को बिठा दिया जाता है और उस पर आपने डिस्कशन करनी होती है. अब जिसकी डिस्कशन सबसे अच्छी जाती है वो कंपनी उन बच्चों को पिकअप कर लेती है. क्लियर? तो ये चीजें स्टेप बाय स्टेप आएंगी. डोंट वरी, डोंट टेक एनी can say, you don't be get pissed off to do the things, oh my god this and that, nothing is that. Be calm, take a deep breath and do the things. Clear? अभी जो आज का लेक्चर हुआ है you can be learn it out that whole lecture by yourself. Clear? Okay, goodbye to all of you. हो गया.